हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार। इतिहास श्रृंखला में हम @ANJ क्लासेस पर आप लोगों का भरपूर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कल हम जो इतिहास श्रृंखला में अपनी श्रृंखला चला रहे हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं अंग्रेज़ों के समय में शिक्षा का विकास, किस तरीके से हमारी शिक्षा आगे बढ़ी, किस तरीके से दो गुट बने। आज इन दोनों गुटों पर चर्चा करेंगे, एक प्राच्य शिक्षा और दूसरी पाश्चात्य शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, दो गुट बने, जिनमें प्राच्य शिक्षा वालों ने क्या किया कि वो चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा का विकास हो वो अरबी और संस्कृति माध्यम में हो। जो ज्ञान विज्ञान जो हमारे यहाँ की जानकारियाँ थी, हम लोग हिंदी, संस्कृति, अरबी और फारसी जानते थे जो भारत में रहने वाले थे, और जो इंग्लैंड से आए थे वो अंग्रेजी जानते थे, इसीलिए उन दोनों में विवाद होना स्वाभाविक था। तो कुछ जो विद्वान थे, जो कुछ नेता वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, ये प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने चाहा कि जो विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए वो हमें अपनी भाषा में, अरबी और फारसी में दी जानी चाहिए, जिससे हमारा विकास होगा, हमारे समझ में ये भाषा जल्दी आ जाएगी और हम जल्दी से जल्दी आगे को प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आधुनिक भारत का निर्माण होगा। और दूसरी तरफ जो दूसरा गुट था, उसमें क्या था, वो अंग्रेज लोग थे। इनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास भारत में हो। ये काफ़ी हीन भावना से भारतीय शिक्षा को देखते थे। तो इसी का जो स्वभाव हुआ, जो दोनों गुट बने, दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी बन गए। तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जो व्यवस्था हुई, जो अव्यवस्था फैली दोनों गुटों को लेकर के, इसको उग्र देखते हुए उन्होंने एक थे, उनका नाम था मैकाले। मैकाले को जो थे वो सरकारी गवर्नर काउंसिल के विधिवेत्ता थे। इनको नियुक्त किया, एक समिति बनाई गई। इस समिति में मैकाले की अध्यक्षता दी गई। मैकाले क्या कहते हैं पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य शिक्षा के बारे में, आइए आज उसका अध्ययन करते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं, 1 मिनट। उस समय जो गवर्नर जनरल थे, इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने जब उग्र होता देखा, दोनों आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो जब इन दोनों के लड़ते झगड़ते देखा, कोई कह रहा था कि हमारी शिक्षा अच्छी है, तो कोई कह रहा था हमारी शिक्षा अच्छी है, इस स्वभाव को उग्र होता देख करके इन्होंने एक समिति की स्थापना की। इनमें इन्हीं के लॉर्ड मैकाले जो थे, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जो काउंसिल के विधि सदस्य थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक मैकाले जो ये थे, ये क्या थे, काउंसिल के विधि सदस्य थे, विधि सदस्य। तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इन्हें कहा गया कि हमें रिपोर्ट जल्द से जल्द तुम पर प्रस्तुत कर दो, जिससे हम किसी निर्णय पर पहुंचे कि ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद समाप्त हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, 2 फरवरी समय था 1835 का। मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया इस समय। इसके बाद जब विवरण प्रस्तुत किया तो ये विवरण मार्च महीने में स्वीकार कर लिया गया। इसी समय 1835 मार्च में स्वीकार कर लिया गया। 2 फरवरी 1835 को इन्होंने अपना जो विवरण प्रस्तुत किया, उसे कब स्वीकार किया गया, तो इसे 1835 मार्च में स्वीकार आ गया। मैकाले का जो विवरण पत्र था, ये भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली, जो आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, ये मैकाले के ही विवरण पत्र पर पड़ी। इन्होंने, मैकाले साहब ने क्या किया, भारतीय भाषाओं की तीखी आलोचना की।
आलोचना की और कहा कि एक कथन है, क्वेश्चन में आता है, लिख लेते हैं उसको। क्या कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की एक पंक्ति की पुस्तकें, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की एक पंक्ति में रखी हुई पुस्तकें या एक पंक्ति की पुस्तकें भारत एवं अरब, एक मिनट, भारत एवं अरब दोनों देश के समस्त से कहीं ज्यादा अच्छी है। अच्छी और मूल्यवान है। ये कथन है, इस कथन को नोट कर लेना। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि इस कथन को किसने कहा है। तो मैकाले को क्या किया, मैकाले को विधि, जो एक काउंसिल के विधिवेत्ता थे, विधि सदस्य थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया इस समिति का और इन्हें बोला गया कि जल्द से जल्द अपना विवरण प्रस्तुत करें। तो इन्होंने क्या किया, 2 फरवरी 1835 में इन्होंने अपना जो इधर उधर का जो देखा, जो सर्च किया, उस आधार पर ये क्या बोले कि इन्होंने अपना विवरण 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया और जिसे मार्च में 1835 मार्च में स्वीकार कर लिया गया। इन्होंने अपने विवरण में कहा, उसी में एक लेख भी मिलता है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय में एक अलमारी की एक पंक्ति में रखी पुस्तकें भारत और अरब के साहित्यों से काफी ज्यादा मूल्यवान और अच्छी हैं। तो ये तो था इनका, मैकाले जी का कथन। इसी पर मैकाले ने शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का? निस्यंदन। क्वेश्चन आता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किया। तो निस्यंदन सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन इसी आधार पे मैकाले ने किया। मैकाले ने कहा कि यदि हम, इस सिद्धांत का मतलब आप समझिए कि यदि हम उच्च वर्ग को, जो वर्ग उच्च है, निम्न वर्ग को छोड़ देते हैं, उच्च वर्ग को शिक्षित कर देंगे तो उनसे क्षण क्षण कर शिक्षा जनसाधारण में अपने आप स्वतः ही पहुंच जाएगी। उस समय की जो बात थी, इनकी समझ जो थी, क्योंकि सभी लोग अशिक्षित थे लगभग, वो भारतीय साहित्य से ही संबंधित थे, ना कि पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा से। तो इन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया। उस आधार पर इन्होंने बताया, निस्यंदन सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का मतलब है कि हम उच्च वर्ग को, जो बड़े वर्ग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, इनको शिक्षित कर देंगे तो निम्न वर्ग अपने आप धीरे धीरे रिस कर शिक्षित हो जाएगा। तो यही निस्यंदन सिद्धांत का मतलब है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकाले ने भारतीय संस्कृति को अंधविश्वास का एक भंडार कहा है। भारतीय संस्कृति को इन्होंने अंधविश्वासों का एक भंडार बताया है कि भारतीय संस्कृति एक अंधविश्वासिक संस्कृति है। जो शिक्षा है ये अंधविश्वास पर आधारित है। इसे इन्होंने अंधविश्वास का भंडार कहा है। याद कर लेना, नोट कर लेना। जो बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, फिर भी आप लोग लिखते चलिए। जो बोल रहा हूँ सब कुछ लिखिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस लेवल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ध्यान रखना। निस्यंदन सिद्धांत पूछा गया, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आइए देखते हैं 1854 में, लगभग 1854 का समय आता है। एक थे, इनका नाम था चार्ल्स वुड।
चार्ल्स वुड डिस्पैच। नाम तो था चार्ल्स वुड, लेकिन 1854 में एक चार्ल्स वुड डिस्पैच, क्योंकि ये इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिस समिति का नाम था चार्ल्स वुड डिस्पैच, इस समिति का नाम था। तो डायरेक्ट हम समिति पर बात करते हैं। डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच। इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी साहब ने एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उनकी सिफारिशें अच्छी थी भारत के लिए। इस चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो आइए पढ़ते हैं पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच को, लिख लेना। चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पर बृहद अध्ययन किया। भारतीय शिक्षा पर बृहद अध्ययन, एक बड़ी योजना बनाई गई। अभी देखते हैं कौन सी योजना थी। जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया 1854 में, चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस डिस्पैच को भारत का मैग्ना कार्टा, इस डिस्पैच को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो ध्यान रखना, नोट कर लेना। भारत जो शिक्षा के, जो भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। लिख लेना थोड़ा सा, भारत का मैग्ना कार्टा नहीं, भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि ये सर्वप्रथम आया था। कुछ इसमें हितों से संबंधित बातें भी थी। तो जो इन्होंने चार्ल्स वुड डिस्पैच की जो प्रमुख सिफारिशें थी, ये हमारे सामने है। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। ध्यान रखना, पाश्चात्य शिक्षा की बात हो रही है, ना कि प्राच्य शिक्षा की। ये भी इंग्लिश माध्यम को बढ़ावा देने वाला ही था, लेकिन ठीक है। आइए देखते हैं। पाश्चात्य शिक्षा में कला, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करें। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, ध्यान रखना, लेकिन थोड़ी सी सहूलियत दे दी, परंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अध्यापक के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। इसके बाद महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। ये भी महिला शिक्षा पे जोर दे रहे थे। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों के लिए जो निजी स्कूल खोलना चाहते हैं, उनके लिए सरकार अनुदान की व्यवस्था करे, उन्हें आगे लेके आए, क्योंकि भारत में शिक्षा बहुत जरूरी है। जब वो लोग आगे आएंगे, हर जगह सरकार पहुंच नहीं सकती। जब निजी क्षेत्रों के लोग आगे आएंगे तो धीरे धीरे हमारा काम आसान होता चला जाएगा। कंपनी के 5 प्रांत जो थे, बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, इनमें क्या हुआ, एक शिक्षा विभाग की योजना जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करें। और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 3 विश्वविद्यालय कहाँ पे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में खोले जाए। तो इस डिस्पैच के आधार पर जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, इसके बाद 1854 में ये आया था। 1855 में लंदन के हिसाब से जो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। तो ये 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाती है। उसके बाद इन तीनों प्रेसिडेंसियों में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में क्या हुआ, 3 विश्वविद्यालय खोले गए। तो ये था हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी। तो ये हम अब शिक्षा पे शुरुआत कर चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन भरपूर आते हैं पीसीएस वगैरह के एग्जामों में। हाँ, वीडियो री एग्जाम। और जो हमारी एक सूचना आप लोगों को देनी है, बंद दरोगा जो भर्ती परीक्षा थी, इसमें क्या हुआ, जो कट ऑफ निकाला गया वो 75.96, लगभग 76% के बच्चे ही इसमें जनरल कैटेगरी के आ सकते हैं। बाकी थोड़ी सहूलियत सबके साथ दी गई है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में बच्चे हैं वो 76 पे उनकी मेरिट, उनका कट ऑफ आया है। तो 76 वाले बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। उससे नीचे जो
और भी आया है, थोड़ा सहूलियत दी गई, किसी का 70 है, मतलब कि 65 से प्लस वाले सारे हैं। इसमें कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो अदर हैं इनको छूट थोड़ा दी गई है, तो अपना अपना देख लें कौन काबिल है बंद दरोगा के। बंद दरोगा की क्लासें अभी रुकी हैं, जैसे ही ये अनाउंस हो जाता है फिर हम क्या करेंगे, बंद दरोगा की क्लास चलाना शुरू कर देंगे। इसके बाद वीडियो एग्जाम की जो परीक्षा है ये लगभग संभावित 28, मैं क्लियर डेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अप्रैल लास्ट और मई पूरा महीना हो सकता है, जून भी जा सकता है, क्योंकि मई जून के अंदर अंदर ये परीक्षाएं करा दी जाएंगी। अक्टूबर तक हमको 2021 की सारी परीक्षाएं पूरी करा दी जाएंगी, लेकिन 2022 की कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ध्यान रखना। ये एक इनकी योजना है। तो 2021 की जो रुकी हुई परीक्षाएं हैं वो करा दी जाएंगी इसी वर्ष अक्टूबर तक। उसके बाद 1-2 परीक्षाएं 2022 की भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने का समय बचेगा। इसमें यूपीपी, यूपीएसआई आदि पेपर कराए जा सकते हैं। तो पढ़ते रहिए आप लोग। वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंद दरोगा की क्लास 2-3 दिन बाद फिर हम चालू करने वाले हैं, आप लोगों के बीच पहुंचेगी, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। कल हम देखेंगे हंटर कमीशन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से तो छोटे एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन बड़े एग्जामों के लिए 1-2 सवाल यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन हंटर कमीशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम कल उसे विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।